चलिए, गुड मोदी के मॉर्निंग लीडर्स, कैसे हैं सभी? शानदार जबरदस्त जिंदाबाद। बिल्कुल, मैं भी शानदार जबरदस्त जिंदाबाद हूँ। आज का हमारा ट्रेनिंग डे नंबर 4 है और आज हम सीखने वाले हैं डेमो किट। किस तरीके से हमें हमारी टीम का और हमारा डेमो किट बनाना बहुत 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 जरूरी है, क्योंकि अगर आपने डेमो किट नहीं बनाया तो आपका बिजनेस थोड़ा स्पीड कम पकड़ेगा। बट अगर आपने अपना डेमो किट बना लिया है तो जो आपकी स्पीड है वो बहुत अमेजिंग तरीके से आगे बढ़ने वाली है, क्योंकि जिसका बन गया डेमो किट उसका बिजनेस सुपर हिट। ठीक है, तो फटाफट से अपनी टीम्स को बोल दीजिए, जल्दी जल्दी वो लोग आ जाएं, ताकि हम लोग हमारे जो आज की ट्रेनिंग है उसको फटाफट से शुरू कर सके। और कोई भी एक लीडर मुझे चैट बॉक्स में बता सकता है कि उन लोग को मेरा प्रॉपरली वीडियो नजर आ रहा है, कोई इश्यू तो नहीं है? आप लोग चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, क्योंकि मैंने आप सब लोगों को म्यूट करा हुआ है। ओके, थैंक यू विजयश्री भाई साहब, थैंक यू सो वेरी मच। तो चलिए लीडर्स, सबसे पहले, बिल्कुल थैंक यू वर्षा भाई साहब, सबसे पहले आज हम बात कर लेते हैं, जिसका बनेगा डेमो किट उसका बिजनेस होगा सुपर हिट। अब मैं, आप लोग अपनी डायरीज और पेन्स को प्लीज साथ लेके रखिएगा लीडर्स, क्योंकि जिसकी होगी डायरी और पेन उसका बिजनेस भी होगा सुपर हिट। तो नहीं है तो विद इन अ मिनट प्लीज लेके आ जाइए और हम 1 मिनट में, आधे मिनट में स्टार्ट करेंगे। चलिए लेट्स स्टार्ट लीडर्स। सबसे पहले आप लोग अपनी डायरीज में नोट कर लीजिए हमें क्या क्या चाहिए, हमारे डेमो किट में हमारे पास क्या क्या चीजें होनी जरूरी है। आप लीडर्स के पास सारी चीजें होनी बहुत बहुत जरूरी है। सबसे पहले आ जाता है, आपके पास यूज एंड थ्रो के ग्लासेस होने बहुत जरूरी है, ये आपके किट में डलेंगे। तो यूज एंड थ्रो के ग्लासेस रखने हैं आपको। उसके बाद आपको इस तरीके का कोई भी नैपकिन रखना है, और उसके बाद आपको इस तरीके का एक कॉटन का बंडल बना के रखना है। कॉटन को आप रख सकते हो, रुई रख सकते हो, किसी भी फॉर्म में। उसके बाद हमें रखना है स्टेरिक्लीन। आप लोग लिख लीजिए, फिर हम जब डेमो करेंगे तब आपको समझ आ जाएगा। स्टेरिक्लीन के आगे हमें लेना है लाइजॉल। एक लाइजॉल की बॉटल होनी चाहिए हमारे पास, और एक हमारे पास होना चाहिए उजाला की नील की बॉटल। ठीक है, ये 3 चीजें होनी चाहिए। उसके बाद हमें चाहिए बियॉन्ड ब्लू। सेकंड प्रोडक्ट है हमारा बियॉन्ड ब्लू। उसके साथ होगा हमारा एक तांबे पीतल का छोटा सा लोटा, या कोई भी एक बर्तन। हम किसी के भी घर जाते हैं तो हम लोग मोस्टली उन्हीं से मांगते हैं, अगर हमारे पास ही होगा तो हमें मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। थर्ड आ जाता है प्रोडक्ट माइटी इन वन। आप माइटी इन वन रखेंगे, और माइटी इन वन के साथ हमें क्या रखना है? बीटाडिन। ठीक है, ये बीटाडिन है, जिससे गागल करते हैं वो वाली नहीं है, जिससे गले में गरारे करते हैं वो वाला नहीं है। बीटाडिन है जो चोट पे अप्लाई करते हैं, वो वाला बीटाडिन हमें यूज करना है। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं अमृत शक्ति। मस्ट है, क्योंकि हम हर जो हमारी कैटेगरी है उसको शो करेंगे, हम डेमो दिखाएंगे, तो अमृत शक्ति की एक बॉटल होनी चाहिए आपके पास। अमृत शक्ति के डेमो में भी बीटाडिन का इस्तेमाल होता है, तो हम बीटाडिन लेंगे। ठीक है, उसके बाद आ जाता है हमारा फ्रेश मोमेंट्स का पेस्ट। आप ब्लू वाला फ्रेश मोमेंट्स का एक पेस्ट रखेंगे। उसी के साथ साथ अपने कोई भी 2 या 3 छोटे पेस्ट आप रख सकते हो। कौन कौन से? आइदर मिसवाक, दंत क्रांति, कोलगेट, क्लोजअप, इस तरीके के, ये इस साइज के छोटे छोटे पेस्ट आप ले लो, और वो सारे एज अ सैंपल्स आप अपने साथ रखो। ठीक है, उसके बाद हमको हमारे मोदी केयर के जो दोनों ब्रशेस हैं, देख पा रहे हैं आप, एक ये ब्रिसल वाला ब्रश है और एक ये ब्रिसल वाला ब्रश है। ये दोनों ब्रशेस हमारे पास एक एक होने चाहिए हमारे डेमो किट के अंदर। उसके बाद आ जाता है हमारा फ्रीडम, हमारा सैनिटरी पैड। फ्रीडम का जो रेगुलर वाला पैकेट है ये आपके पास होना चाहिए, और साथ ही साथ में आपके पास विस्पर, स्टे फ्री, इसका एक पैकेट भी होना चाहिए। इन केस नहीं हो
तो हम सामने वाले से ले सकते हैं, बट अगर सामने वाले के पास नहीं है तो क्या करेंगे, डेमो किससे दिखाएंगे, तो हमारे किट में होना बहुत जरूरी है, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं एक मोबाइल चिप। आदि कैन यू गिव योर फोन, एक मिनट, आना वाला दे दो, आना वाला। एक मोबाइल चिप आपके पास होनी चाहिए जो आपके मोबाइल फोन पे लगा हुआ होता है इस तरीके से, ठीक है। तो ये मोबाइल चिप का डेमो भी आपके पास रेडी होना चाहिए। मोबाइल चिप का दो डेमो है, एक वीडियो वाला है और एक हम खुद करते हैं, तो वो वाला डेमो है, वो मैं आपको दोनों बताऊंगी। उसके बाद आ जाता है ब्रश का सेट, हो ही गया। फिर हमें रखना है एक डीओ स्प्रे रख सकते हो आप, ठीक है, क्योंकि मेरे पास बाहर का कोई डीओ स्प्रे नहीं है तो मैं वो अभी कर नहीं पाऊंगी, दिखा नहीं पाऊंगी, बट आपको अपना डीओ स्प्रे भी रखना है। उसके बाद कोई भी रख सकते हो आप, मेल फीमेल वाला कोई भी रख सकते हो। उसके बाद आपको रखना है वंडर ड्रॉप, वो भी मेरा नीचे पड़ा है, बट मैं आपको उसका भी वीडियो बना के बाद में भेज दूंगी। डजॉल का डेमो बहुत अमेजिंग होता है, तो डजॉल भी रखना है हमें। और साथ ही साथ में सिल्वर डिप एक हमें रखना ही रखना है, ठीक है। जब आप वंडर ड्रॉप रखोगे तो वंडर ड्रॉप के साथ आपको विम बार भी रखनी है। विम बार की एक जो बर्तन धोने वाली वो होती है, सोप होती है, वो भी डिटर्जेंट सोप टाइप की जो है वो आपको रखनी है। हम एक और एड ऑन कर रहे हैं, आंवला जूस, ठीक है, एक आंवला जूस आप एड ऑन कर सकते हो। सो वी हैव सो मेनी डेमोज। कितने हो गए हमारे, हम काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 हो गए। तो हम एटलीस्ट 5-7 हमें मुंह जबानी रखने चाहिए, 5-7 हमारे बहुत अमेजिंग तरीके से डेमोज हमें रेडी होने चाहिए, ठीक है। सो यहाँ तक किसी का कोई भी क्वेश्चन तो प्लीज आप मुझे पूछ सकते हो, सो आई कैन रिपीट, वरना अभी जब मैं डेमो दूंगी मैं रिपीटेशन करूंगी, तब आप लोग वापस से कर लीजिएगा। उसके बाद कुछ टूल्स हैं, ये टूल्स हमारे पास होने जरूरी है। हमारी सपने बुक, हमारी कनेक्ट मैगजीन, जो भी लेटेस्ट कनेक्ट मैगजीन है वो आप लोगों के पास होनी जरूरी है। उसके बाद इस तरीके की आजादी बुकलेट, आपके पास जो आजादी की हमारी जो डायरी है ये होनी जरूरी है। उसके बाद आ जाता है, अब मेन आ जाता है हमारा डेमो कैसे करना है। जब हम किसी के घर जाते हैं तो हमें सबसे पहले डेमो से ही शुरुआत करनी होती है। पहले हम प्लान प्रेजेंटेशन बताते हैं और उसके बाद हम बताते हैं डेमो कैसे करना है। तो चलिए आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले स्टेरिकीन के डेमो से हम शुरुआत करते हैं। तो हम क्या लेंगे, आई होप सबको मेरा वीडियो प्रॉपरली नजर आ रहा है। अगर किसी को नहीं आ रहा हो तो प्लीज आप लोग मुझे बीच में बता सकते हैं। आई गेस दिख रहा है ना। सो दो हम ग्लासेस लेंगे, इस तरीके के ग्लासेस लेंगे। थैंक यू वंदना जी। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं। ये सोचिए आपके सामने कोई एक प्रोस्पेक्ट है जिनको आपको बताना है, तो आप बिल्कुल इसी तरीके से करेंगे। मैंने दो ग्लासेस लिए हैं, इन दो ग्लासेस के अंदर मैं पीने वाला पानी डाल रही हूँ। अब आपको पानी कितना डालना है लीडर्स, इतना इतना ही डालना। काफी लीडर्स हैं वो लोग इसको फुल कर देते हैं, फुल करने की जरूरत नहीं है। फुल करने से क्या होता है, वो ओवरफ्लो हो जाता है, समझ ही नहीं आता है, ठीक है। तो आपने इतना इतना डाल दिया। उसके बाद हम लेते हैं हमारी उजाला। उजाला एक नील है। अब नील के बारे में भी बताना है तो आप लोग लिखते जाइए। जहां पे नील की खेती हुई थी वहां पे 6 से 7 साल तक जमीन बंजर हो जाती है, उपजाऊ नहीं होती है। तो क्या करते हैं, इस नील को हम, क्योंकि इसके अंदर एक काबा नाम का एक बैक्टीरिया होता है, वो बैक्टीरिया हम ये यहाँ पे फ्लोर के अंदर क्रिएट कर रहे हैं। अब आप सामने वाले को अच्छे से समझाने के लिए क्या बोल सकते हैं, ये पूजा रूम का फ्लोर हो गया, ये आपके ड्राइंग रूम का फ्लोर हो गया, ठीक है। अब काफी लीडर्स हैं वो इसको जोर से स्क्वीज करते हैं तो वो उड़ जाता है, मतलब जोर से उछलती है। जरूरत नहीं है, इजी वे में करिए। 2 ड्रॉप्स इसमें डालिए और 2-3 ड्रॉप्स इसमें डालिए। कई बार क्या होता है, हम किसी के घर जाते हैं, उनका मैट खराब होने का चांस रहता है, तो हमें ऐसा कुछ नहीं करना, हमें हमारा एक मैट लेके चलना है जिससे कि हमारे कपड़े भी ना खराब हो। अब हमने क्या करा, इसको इक्वली हम मिला देते हैं। आप देख रहे हैं मैं कितने इजी वे में कर रही हूँ। आपको भागना नहीं है, रश नहीं दिखाना है कि ओहो मैं लेट हो रही हूँ मुझे दिखाना है, नो, इजी वे में आपको करना है। एक सेकेंड आना, गिर जाएगा। इजी वे में आपको करना है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम बात करेंगे लाइजॉल की। चलिए, लाइजॉल कहता है 99.9% जर्म किल करता है, पर कभी देखा है
कभी देखा है हमने कि ये 99.9% जर्म किल्स करता है? नहीं, हमने कभी नहीं देखा है। बट हमने कहाँ देखा है? हमने टीवी के ऊपर देखा है, वो इस तरीके से स्क्रॉल करते हैं और टीवी पे लास्ट में एक कीड़ा बच जाता है। तो हम क्या करेंगे, एक ढक्कन लाइजॉल लेंगे और एक ढक्कन लाइजॉल को हम डालते हैं एक पूरे आधे ग्लास के अंदर। हम एक बाल्टी में यूज करते हैं और लाइजॉल के पीछे लिखा हुआ है बच्चों से दूर रखो, तो बच्चों के लिए सेफ नहीं है। अब इसके बाद हम यूज करते हैं, 1 सेकेंड लीडर्स होल्ड करेंगे। सॉरी लीडर्स, बच्चे डिस्ट्रैक्ट कर रहे थे बीच में, इसलिए उनको थोड़ा मैंने बाहर भेजा है। ठीक है, अब हम बात करते हैं स्टेरिक्लीन की। अब स्टेरिक्लीन में कितना डालूंगी? दूसरे ग्लास में पूरा एक ढक्कन डालूंगी? बिल्कुल भी नहीं, मैं इसको डालूंगी फ्यू ड्रॉप्स। आप देख सकते हैं मैं इसको बिल्कुल थोड़े से ड्रॉप्स मैंने स्टेरिक्लीन के डाले और बचा हुआ मैंने इसमें वापस डाल दिया है। कोई भी एक जना मुझे चैट बॉक्स में बता सकता है कि आपको क्लियर आ रही है मेरी आवाज, समझ आ रहा है? और अब मैं 2 स्पून या कुछ भी रखूंगी और इस तरीके से मैं दोनों को मिक्स करती हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। बिल्कुल आप देख पा रहे हैं कि किस तरीके से हमारा जो स्टेरिक्लीन वाला फ्लोर था वो बिल्कुल क्लीन हो गया है और जो हमारा लाइजॉल वाला जो फ्लोर है वो बिल्कुल भी क्लीन नहीं हुआ है। चलिए आइए इस पानी की बात कर लेते हैं। अब ये पानी क्या करता है? क्या इस पानी से पोछे के बाद में अपने अगर मैंने पोछा लगाया है तो पोछा करने के बाद क्या मैं अपने हाथों को बिना धोए अपने किचन में जाके काम कर सकती हूँ? शायद नहीं। अब इस पोछे के पानी को क्या मैं पौधों में डाल सकती हूँ? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि मेरे प्लांट्स जल जाएंगे। क्या इस पोछे के पानी से मैं गैस पट्टी सिंक साफ कर सकती हूँ? शायद बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ये केमिकल है, मुझे अच्छे से पता है। अब चलिए आइए इस पानी की बात कर लेते हैं जो कि हमारा स्टेरिक्लीन का मोदी केयर का पानी है। ये पानी इतना सेफ है कि आप इसको एज अ सैनिटाइजर के रूप में यूज कर सकते हैं। आपके फेस पे भी अगर लग जाए तो कोई नुकसान नहीं है। सेकेंड पॉइंट आता है, इस पानी को आप डालोगे ही पौधों में आफ्टर पोछा, क्योंकि एक फर्टिलाइजर का काम करता है। थर्ड पॉइंट है कि इस पानी से आप गैस पट्टी सिंक आंख बंद करके साफ कर सकते हैं, क्योंकि एक स्ट्रॉन्गेस्ट डिसइंफेक्टेंट है। तो ये 3 पॉइंट्स हमने ऐड ऑन कर दिए। अब उसके बाद हम और बात करते हैं कि यहीं पे ये स्टेरिक्लीन की स्टोरी खत्म नहीं होती। ये मल्टीपर्पस यूज है हमारा स्टेरिक्लीन। तो और क्या क्या काम करता है? इस तरीके के मॉर्टीन रिफिल्स, ऑल आउट रिफिल्स होते हैं, उन सबको हम लोग घर में यूज करते हैं। और हमें एस्थमा होने का, जैसे मैं एस्थमेटिक हूँ तो आई कांट यूज द प्रोडक्ट्स, है ना? तो मैंने क्या करा, ये जो मॉर्टीन का रिफिल था इसको निकाल दिया, निकाल के इसका जितना भी लिक्विड था उसको मैंने बाहर फेंक दिया। उस बॉटल में 80% मैंने स्टेरिक्लीन मिला दिया और 20% मैंने उसके अंदर पानी मिला दिया। आप मानेंगे लीडर्स, ये देखिए इतना सा खत्म हुआ है, मतलब 2.5 पौने 3 साल होने को आए हैं, इतना खत्म हो गया है, आधा हो गया है मतलब अभी। पर मच्छर एक भी नहीं है घर के अंदर और मैं इसको 24 आवर्स यूज करती ऑन रखती हूँ और मच्छर एक भी नहीं। ठीक है, सो ये आप एडिशनल एक पॉइंट अपने सामने वाले प्रोस्पेक्ट को दे सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि हर जगह कूलर एसी नहीं चलता है। काफी एरियाज है वहां पे कूलर भी चलता है। कूलर में ठहरा हुआ पानी है और ठहरे हुए पानी में क्या होता है? मच्छर पनपने का डर है, जो कि डेंगू का मच्छर होता है। तो आप क्या करेंगे, स्टेरिक्लीन का एक ढक्कन लेंगे और उसको कूलर के अंदर डाल देंगे, तो एक बहुत अच्छी फ्रेग्रेंस भी आएगी, खुशबू भी आएगी और साथ ही साथ में आपके मच्छर भी नहीं पनपेगा। चलिए बैक टू द ग्लासेस आ जाते हैं कि अभी कितने आवर्स वर्क करता है। पूरे 24 आवर्स ही वर्क करता है। कैसे करता है? जब जब जर्म्स आएंगे तब तब ये जर्म्स को किल करेगा, जब जब जर्म्स आएंगे तब तब ये जर्म्स को किल करेगा। इस तरीके से आप अपने ग्लासेस को होल्ड कर लेंगे और फिर सामने वाले से पूछेंगे, कहीं ना कहीं दिमाग में लग रहा है कि ये सिर्फ और सिर्फ कलर कटर का काम करता है, पर आप देख पा रहे हैं कि इसने लाइजॉल का जो एक्चुअली येलो कलर है इसके ऊपर कोई भी काम नहीं करा है। इसने सिर्फ और सिर्फ जो काबा नाम का बैक्टीरिया था, जो एक बैक्टीरिया है, उसके ऊपर वर्क किया है। ठीक है, तो यहाँ तक आपने क्या करा, आपने अपना विजन क्लियर कर दिया है। अब बात कर लेते हैं लाइजॉल की।
ठीक है। प्राइसिंग की बात करनी बहुत जरूरी है लीडर्स, आप लोग राइट डाउन कर सकते हैं प्राइसिंग, धीरे धीरे आप लोग को रट जाएगी, आपको याद हो जाएगी। जो हमारा लाइजॉल का प्राइस रहता है वो प्राइस रहता है 83 89 समथिंग, आई थिंक 98, सॉरी 98 रुपीज का, और हमको शायद 96 97 के अंदर पड़ता है। अब जो हमारा स्टेरी क्लीन का जो प्राइस है, एमआरपी है, वो है 138, हमें आफ्टर रजिस्ट्रेशन ये पड़ता है 120 का। और ईयरली बेनिफिट प्लान, अगर हम लॉयल्टी प्लान में आते हैं तो ये हमें पड़ता है सिर्फ और सिर्फ 50 रुपीज का। अभी भी किसी का दिमाग चल रहा है कि ये छोटी बॉटल है, ये बड़ी बॉटल, तो ये कैसे काम करेगा? 1 लीटर पानी की बॉटल लेनी है आपको, इसके 2 कैप आपको इसके अंदर डालने हैं, और एक जो आपके लाइजॉल जैसी एक पोचे की जो बॉटल है वो रेडी हो गई है। कम से कम 6 to 8 बॉटल्स बनेंगी इस बॉटल से, ठीक है। अगर एक बॉटल की कॉस्टिंग निकाली जाए तो वो पड़ती है 6 से 8 रुपए की। तो अब हमें सामने वाले से पूछना है, बताइए ये वाला सस्ता है कि ये सस्ता है? आपको हाँ भरवानी है सामने वाले से कि लाइजॉल ज्यादा सस्ता है कि मोदी केयर का स्टेरी क्लीन ज्यादा सस्ता है, ठीक है। सो ये था हमारा डेमो नंबर 1, और अब इसके बाद हम करते हैं इसके बाद हमारा डेमो नंबर 2। आई होप सबने लिख लिया होगा लीडर्स अभी तक। वैसे आई विल शेयर द रिकॉर्डिंग, पर आप लोग एक बार प्लीज लिख लीजिए, लिखना भी जरूरी है, क्योंकि जितने आप पेपर काले करेंगे उतने ज्यादा आपके रिजल्ट्स अच्छे होंगे। आइए सेकंड प्रोडक्ट की बात कर लेते हैं, बियॉन्ड ब्लू। अब हमें सामने वाले से पूछना है आप घर में क्या लगाते हैं? वो बोलेंगे हम हार्पिक यूज करते हैं, कोई कुछ बोलेगा कोई कुछ बोलेगा, तो आपको बोलना है बिल्कुल हम हार्पिक की जगह अगर हम बियॉन्ड ब्लू क्यों यूज करें, आपको उनसे पूछना है। अब आपको उनको खुद से ही पूछना है, जब हम हार्पिक लगाते हैं तो हार्पिक लगाते समय फ्यूम्स उठते हैं, अजीब सी स्मेल आती है, तो वो बिल्कुल हाँ बोलेंगे कि हाँ एसिड है उसके अंदर, स्मेल आती है, बहुत सारी चीजें बोलेंगे। तो हमें क्या बोलना है, बिल्कुल जब हार्पिक को अगर आप मार्बल के, आप एग्जाम्पल दे सकते हैं, मार्बल के ऊपर एक छोटा सा ड्रॉप गिर जाता है तो वहां से वो मार्बल छेद कर देता है, हार्पिक छेद कर देता है, क्योंकि उसके अंदर एक एसिड होता है, ठीक है। अब हार्पिक को जब हम पॉट पे लगाते हैं तो हमें 10 to 20 मिनट्स के लिए रखना पड़ता है। हार्पिक पतला होता है, लगता ज्यादा है, अगर हार्पिक गलती से हाथों में लग जाए तो हमारे हाथों में कट्स लग जाते हैं, जलन होने लगती है, ठीक है। और हार्पिक को हम पॉट के अलावा और कहीं भी इस्तेमाल नहीं कर सकते। अब हम बात कर लेते हैं हमारे बियॉन्ड ब्लू की। सबसे पहले इसकी खासियत है कि एक चाइल्ड लॉक के साथ आता है, इजी वे में नहीं खुलता है। सेकेंडली गाढ़ा है, लगता कम है, चलता ज्यादा है। थर्ड पॉइंट इसका अमेजिंग है कि आपको इसको आधा आधा घंटा 20-20 मिनट लगा के रखने की जरूरत नहीं है। 90 सेकेंड फॉर्मूले पे ये काम करता है। जैसे ही हम बियॉन्ड ब्लू लगाते हैं ये ग्रीन कलर का होता है, और विद इन 90 सेकेंड्स ये अपना कलर चेंज करता है, ये ब्लू कलर का हो जाता है। जैसे ही ये ब्लू कलर का हो गया मतलब इसने अपना काम कर दिया, और आप उसको क्लीन कर सकते हैं, वॉश कर सकते हैं। अब बियॉन्ड ब्लू पॉट के अलावा बहुत सारी चीजें करता है आपके तांबे और पीतल के बर्तन। इस तरीके से आप कोई भी एक तांबा पीतल का बर्तन ले लेंगे, अपने कॉटन को रेडी रखेंगे, थोड़ा सा इस पे फ्यू ड्रॉप्स डालेंगे, और इस तरीके से रुई लेंगे, और अपने जो तांबे का जो बर्तन है जो भी आप लेके गए हो, अब पूरा चमकाने की जरूरत नहीं है लीडर्स, पूरा चमकाओगे तो फिर गंदा भी तो चाहिए ना नेक्स्ट, उसके लिए आपने इस तरीके से उनको पैच टेस्ट, हर चीज का पैच टेस्ट दिखाना है। आपने पैच टेस्ट दिखा दिया, देखिए किस तरीके से ये बिल्कुल क्लीन हो गया, कितना इजी है, कितना फटाफट क्लीन हो गया। चलिए अब बात कर लेते हैं, इसको ऐसा क्लीन करने के बाद आप वॉश करेंगे, सूखे कपड़े से पोंछ के आप यूज ले सकते हैं, आपके तांबे पीतल के बर्तन अमेजिंग चमक जाते हैं। अब बात कर लेते हैं प्राइसिंग की। 162 एमआरपी है इसकी, हमको 141 का पड़ता है, आई थिंक अभी बढ़ गई है प्राइस, तो हम लोग एक बार रीचेक कर लेंगे। और अगर साल भर का मुनाफा देखते हैं तो ये हमें पड़ता है सिर्फ और सिर्फ 70 रुपए का, मतलब हमारे हार्पिक से भी सस्ता। मोस्ट इंपॉर्टेंट इसका एक अच्छा फायदा ये है कि एक ही बॉटल 2 महीने तक हमारे एक ही बाथरूम में चल जाती है, और जो हमारा हार्पिक है वो हार्पिक हमारी 2 बॉटल्स एक ही महीने में खत्म हो जाती, क्योंकि वो पतला है, लगता ज्यादा है। ये गाढ़ा है, चलता कम, लगता कम है और चलता ज्यादा है। राइट, सो लीडर ये था हमारा सेकेंड डेमो ऑफ द डे।
जो हमारे डेमो किट में होना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद आ जाते हैं हमारे थर्ड डेमो की तरफ, सिल्वर डिप। ठीक है, अब आपको टाइम को यूटिलाइज भी करना है लीडर्स, आपको फटाफट फटाफट बताना है। ये तो मैं ट्रेनिंग दे रही हूँ इसलिए मैं आराम से बता रही हूँ, बट आपको फटाफट करना है। ये है सिल्वर डिप। सिल्वर डिप सिर्फ और सिर्फ क्या करेगा, सिर्फ और सिर्फ सिल्वर के बर्तनों को, सिल्वर के आइटम्स को, ज्वेलरी को क्लीन करता है। नोट कर ले, गोल्ड, तांबा, पीतल इससे क्लीन नहीं होता है, ओनली मेड फॉर सिल्वर। ठीक है, सो अब हमने क्या करना है, मान लीजिए ये मेरा एक सिल्वर का ग्लास है, इसको मुझे क्लीन करना है, तो मैं क्या करूंगी, ग्लास तो इसमें आ नहीं रहा, तो अगेन मैं अपनी एक कॉटन रेडी रखूंगी, पर उससे पहले हमें सबको बताना जरूरी है। इस तरीके का इसमें एक स्टैंड आता है, आपके छोटे मोटे जो भी सिल्वर के आइटम्स है आप इसमें डाल सकते हैं, और उसको डालने के बाद इस तरीके से बंद करके आप फॉर 1 और 2 मिनट्स रख दीजिए। 2 मिनट से ज्यादा रखने की जरूरत नहीं है, अपने आप क्लीन कर देता है। बट अब मान लीजिए ये ग्लास है, ये क्लीन नहीं होगा, इसमें जाएगा नहीं, मतलब सॉरी, तो मैं क्या करूंगी, इस तरीके से मैंने एक कॉटन में ले लिया, और आप देख पा रहे हैं अभी मेरा ग्लास गंदा है, तो मैं पैच टेस्ट करूंगी वापस से। मैं पूरे ग्लास को क्लीन नहीं करने वाली, अदरवाइज क्या होगा, मेरा पैच टेस्ट, मुझे वापस से ग्लास गंदा भी तो चाहिए। ठीक है, मैंने ऐसे करा और मैं इसको पहुंच के दिखा देती हूँ। ये मेरा बिफोर और ये मेरा आफ्टर, कैन यू सी, ये मेरा बिफोर, ये मेरा आफ्टर। तो ये इस तरीके से सिल्वर के ऊपर वर्क करता है। अब मैं क्या करूंगी, इस ग्लास को नॉर्मल पानी से, सोप से वॉश करूंगी, कॉटन कपड़े से पोंछूंगी और रख दूंगी। अब सिल्वर जब मॉइस्चर पकड़ता है तो वो काला होगा ही होगा, बट हम हमारे घर में इजी वे में कर सकते हैं क्लीन हर सामान को। अब मान लीजिए छोटे मोटे बहुत सारे आइटम हैं, हमारे पास इतना समय नहीं है कि हम एक एक को डिप करें और हम उसके बाद उसको क्लीन करें। आप एक ग्लास का बोल या फिर प्लास्टिक का बोल, तांबा, पीतल, लोहे का बर्तन नहीं लेना है, ओनली ग्लास एंड प्लास्टिक के बोल के अंदर आप ये पूरे लिक्विड को डाल देंगे, छोटे मोटे आइटम उसमें डाल दिए, कवर कर दिया। कवर करने के बाद आप उसको क्या करेंगे, लीव इट फॉर 2 मिनट्स, और थोड़ी देर बाद वो छोटे मोटे आइटम्स उनको निकालेंगे, कॉटन से साफ कर लेंगे, या फिर एक ब्रश की मदद से जो छोटी कार्विंग्स होती है उनको क्लीन कर लेंगे। क्लीन करने के बाद अब जो वो लिक्विड है, उस लिक्विड को क्या करना है, इसमें वापस डालना है, फेंकना नहीं है, रीयूजेबल है, बार बार यूज किया जा सकता है। ठीक है, सो रीयूजेबल है, भले इसका कलर चेंज हो जाए, यू कैन सी अभी येलो येलो सा हो गया है, बट ये आता व्हाइट कलर का है, इसका कलर चेंज हो जाए तो भी कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, अब प्राइसिंग की बात कर लेते हैं। प्राइसिंग है इसकी 226 MRP, हमें आफ्टर रजिस्ट्रेशन पड़ता है 196 का, और साल भर का मुनाफा देखते हैं तो सिर्फ 50 रुपए का। अगर 50 रुपए में सोनी जी घर पे आ रहे हैं 3 साल के लिए, और कितना चलेगा, फॉर 3 इयर्स ये चलता रहेगा। ठीक है, इसकी कोई एक्सपायरी नहीं है, तो ये आराम से चलता है और आपके सिल्वर को क्लीन करता है। तो इस तरीके से आप सिल्वर डिप का अपना एक डेमो रेडी कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से ये हो गया हमारा थर्ड डेमो ऑफ द डे। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ी सी हेल्थ की बात कर लेते हैं। अब हम अमृत शक्ति का डेमो देखेंगे। ठीक है, अमृत शक्ति के लिए वापस से आपको एक ग्लास चाहिए, आप उस ग्लास के अंदर डालेंगे पानी। अगेन लीडर्स, पानी आप हमेशा इतना ही भरिए, ज्यादा मत भरिए, कोई यूज नहीं है ज्यादा भरने का। ठीक है, एंड अब इसके अंदर मैं डालूंगी बीटाडिन। अब बीटाडिन में क्यों डाल रही हूँ, क्योंकि बीटाडिन एक तरीके का एसिड के जैसा इसका कलर होता है, इसकी बदबू भी कुछ उस तरीके की होती है, और जो हमारे पेट में एसिड बनते हैं कुछ ना कुछ ऐसे ही दिखते हैं। जब हमने टीवी पे एड देखा है इनो का, तो वो क्या इसी तरीके का कलर होता है, इनो वाले एड के अंदर जो पेट में हमें दिखाते हैं बिल्कुल एग्जैक्टली इसी तरीके का होता है। लीडर्स, आप बीटाडिन की भी कुछ ड्रॉप्स डालेंगे, आपको बीटाडिन बहुत सारी नहीं डालनी है, अदरवाइज इट विल टेक टाइम क्लीन होने के लिए। अब हम क्या करते हैं, अमृत शक्ति के बारे में थोड़ी सी नॉलेज देते हैं। चलिए, हमने एक एसिड फॉर्म क्रिएट कर लिया है हमारे पेट में। अब ये अमृत शक्ति किससे बनी है, ये लौंग, अजवाइन, कपूर के ऑयल से बनी हुई है, नेचुरल इंग्रेडिएंट से बनी हुई है। हमारी दादी नानी जो बचपन में
यूज किया करते थे, हम बचपन में देखा करते थे अमृत धारा। एग्जैक्टली अमृत धारा है, बट ये कैप्सूल फॉर्म में आ गई है। अब आपको क्या करना है, इसको आपके पास एक सिजर्स हमेशा रेडी रहेगी, ठीक है, और हमने इसको कट करा, कट करके इसका ऑयल में निकाल देती हूँ। ऑयल निकालने के बाद मैं इसके अंदर डाल देती हूँ एक कैप्सूल। एटलीस्ट मैं डेमो के लिए 2 कैप्सूल का यूज करूंगी, और मैंने 2 कैप्सूल डाल दिया। अब कुछ ऑयल मेरे हाथ पे रह गया, तो मैं अपने सर पे अप्लाई करके उनको दिखा सकती हूँ कि अगर मुझे सर पे सर दर्द हो रहा है तो मैं अमृत शक्ति को अपने हेडेक के लिए भी यूज कर सकती हूँ। अब टाइम भी बचाना है लीडर्स, तो हमें क्या करना है, एक स्पून या फोक जो भी आप इसमें डाल दीजिए और इसको घुमाते रहिए, और वो घुमाते घुमाते आप इसके सारे बेनिफिट्स बताते रहिए। अमृत शक्ति क्या करता है, अमृत शक्ति अगर किसी को वॉमिट हो रही हो, तो अगर आप उसको ये अमृत शक्ति दे देते हैं तो उसको वॉमिट होनी बंद हो जाएगी। ट्रैवल करते हुए कई लोग हैं उनको वॉमिट होती है, वो लोग कुछ जाते हैं तो गाड़ी में बैठने से उनको वॉमिटिंग स्टार्ट हो जाती है। तो अगर ऐसा कोई प्रॉब्लम है तो उनको आप 2 कैप्सूल देके बिठा दीजिए, उनको वॉमिट नहीं होगी। छोटे बच्चे होते हैं, और आप देखिए मीनवाइल जब तक मैंने आपसे बात कर रही हूँ तब तक इसने अपना काम कर भी दिया। अभी तक तो मैंने इसके बेनिफिट्स भी नहीं बताए हैं पूरे। आप अब सामने वाले को इसकी स्मेल सुंघा सकते हैं, अमेजिंग खुशबू, नाक खुल जाता है, मजा आ जाता है, ठीक है। सो अब अमृत शक्ति के बेनिफिट्स की बात कर लेते हैं। किसी को गर्मियों में ठंडा ठंडा कूल वाला ऑयल लगाने की, नवरत्न तेल लगाने की आदत होती है, तो आप नॉर्मल जो आपका कोकोनट ऑयल है उसके अंदर अमृत शक्ति के 3-4 कैप्सूल्स को कट करेंगे, ऑयल को मिक्स करेंगे और अपने बालों में लगा लेंगे। आपको ठंडक का महसूस कराएगा। सेकेंडली आपके माइग्रेन में बड़ा हेल्प करेगा। आपको आपके बॉडी में, नेक में, जॉइंट्स में कहीं भी पेन है, आपके दांत में पेन है, तो आप इसका ऑयल निकाल के कॉटन पे लगा के दांत में दबा सकते हैं, आपका जो दांत का दर्द है वो खत्म हो जाएगा। थर्डली आप जॉइंट पेन्स पे इसकी मालिश करेंगे तो ये आपको क्या करेगा, आपके जॉइंट्स पेन को कम करेगा। फोर्थली छोटे बच्चे होते हैं, हम उनको विक्स अप्लाई नहीं कर सकते, तो आप इसके ऑयल कैप्सूल को काट के उसका तेल निकाल के गर्दन पे आगे और पीछे आप आराम से उसको मालिश करके सुलाइए, उसकी ब्रीदिंग सही हो जाएगी और उसको इजी हो जाएगा, ठीक है। कितने कैप्सूल दे सकते हैं, 3 कैप्सूल। छोटे से बच्चे को 3 कैप्सूल तक दे सकते हैं, बड़ा इंसान 3 कैप्सूल इन अ डे ले सकता है। बिल्कुल सेफ है क्योंकि नेचुरल इंग्रेडिएंट से बना हुआ है। अब बात कर लेते हैं, जब भी हमें एसिडिटी होती है तो हम क्या करते हैं, फटाफट से हम इनो खोलते हैं और इनो ले लेते हैं। अगर प्राइसिंग की बात करी जाए, इनो 12 रुपए का आता है, और जो हमारा मोदी केयर का अमृत शक्ति का जो कैप्सूल है वो पड़ता है हमें 2.5 से 3 रुपए का। बात पैसे की नहीं है लीडर्स, बात है आपकी हेल्थ की। अगर मैं इनो बार बार रोज रेगुलर ले रही हूँ तो क्या हो रहा है, इनो कहीं ना कहीं मेरे पेट में जाके अल्सर क्रिएट कर रहा है, और अल्सर क्रिएट कर रहा है तो क्या हो रहा है, मेरे पास जब मैं डॉक्टर के जाऊंगी वो एक बड़ा सा ट्रीटमेंट दे देगा मुझे अल्सर का। सो हमें क्या करना है, हमें अल्सर वाली ट्रीटमेंट से बचना है और हमें अमृत शक्ति को यूज करना है। अभी जो अमृत शक्ति की जो लेटेस्ट प्राइस है, आई थिंक 400 कुछ हो गई है, ये पुरानी प्राइस है, बट हमको ये मिलता है 10 to 20% के डिस्काउंट पे। अगर एक कैप्सूल की बात कर ली जाए तो 2.5 से 3 रुपए का एक कैप्सूल पड़ता है। सो लीडर्स, ये था हमारा एक और डेमो। आई होप आप सब नोट्स बना रहे होंगे। नाउ यू कैन सी बिल्कुल क्लीन हो गया है। अब सामने वाला पूछेगा, अच्छा मुझे बीटाडिन डालना है, फिर इसको काट के डालना है, फिर ये पानी पीना है? नो, बिल्कुल भी नहीं। ये सिर्फ हम डेमोन्स्ट्रेशन के लिए दिखाते हैं कि बीटाडिन पे ये किस तरीके से एसिड्स के ऊपर किस तरीके से वर्क करता है, ठीक है। हमें कैसे लेना है इसको, डायरेक्ट एज ए कैप्सूल फॉर्म में ही इसको लेना है। कब कब लेना है, आप अर्ली मॉर्निंग जब उठते हो खाली पेट इसको ले लीजिए, और 15 से 20 मिनट, आधे घंटे के बाद अपना कुछ भी जो आप खाना खा रहे हैं, जो चाय पी रहे हैं, वो आप कर सकते हैं। अगर आपको बहुत एसिडिटी रहती है तो आप लंच से पहले एक ले सकते हैं, अगेन 20 मिनट्स बाद लंच ले लीजिए। डिनर से पहले आप ले सकते हैं, तो अगेन आधे घंटे पहले ले लीजिए डिनर के, और आधे घंटे बाद डिनर ले लीजिए। सो इस तरीके से था हमारा अमृत शक्ति का डेमो। अब बात कर लेते हैं थोड़ी घर की क्लीनिंग की, ठीक है। अगेन मैं एक ग्लास ले रही हूँ। अब हम एक माइटी इन वन का डेमो दिखाने वाले हैं। इसके 2-3 तरीके के डेमो होते हैं, एक चिमनी का ऑयल क्लीन करने का डेमो, टाइल्स का क्लीन करने का। बट अभी ना तो मेरे पास चिमनी गंदी हुई है कि मैं आपको नीचे जाके दिखाऊं, सो मैं आपको एक नॉर्मल वाला डेमो दिखा रही हूँ। आप इस तरीके का, क्योंकि काफी लोगों के घरों में चिमनी नई भी होती है,
तो आप क्या कर सकते हो ऐसे केस में कि किस तरीके से बैक्टीरिया पे वर्क करता है, जो कि तेल के कारण हमारे फैंस पे, हमारी टाइल्स पे, हमारे वार्डरोब्स पे सब जगह चिपक जाते हैं। तो वो कैसे वर्क करता है। पानी ले लेंगे, वापस से आधा ग्लास ही लेंगे। इसमें मैं वापस से बीटाडिन डाल रही हूँ। कितनी डालूंगी? अगेन फ्यू ड्रॉप्स। ढक्कन का ध्यान रखिएगा, थोड़ी सी बूंदे डालनी है, ज्यादा नहीं। 3-4 बूंदे मोर देन इनफ। ठीक है, इतना सा डाल दिया। और वापस से मैंने क्या करा, स्पून से मैं इसको मिक्स कर लेती हूँ। थोड़ा और डाल लेते हैं क्योंकि ये काला नहीं हुआ है, थोड़ा गहरा कर लेते हैं। इस तरीके से मैंने एक जो ऑयल के साथ जो जितनी भी गंदगी थी, जितनी भी चीजें थी ना, वो सब मैंने क्रिएट कर लिया। अब माइटी इन वन कैसे काम करेगा वो मैं दिखाना चाहती हूँ। अब मैं इसमें स्प्रे करती रहूंगी एंड लेट्स सी माइटी इन वन किस तरीके से काम करता है। आप देखेंगे मैं इसको हाथ भी नहीं लगाऊंगी, मैं सिर्फ अभी इसको स्प्रे कर रही हूँ। ठीक है, अब मैं सिर्फ इसको एक बार घुमाऊंगी और माइटी इन वन ने अपना काम कर दिया। कैन यू सी? इस तरीके से माइटी इन वन अपने जितने भी गंदे बैक्टीरियाज हैं, जितने भी जो गंदे तेल की गंदी से गंदी चिकनाई है, उसको बिल्कुल हटा लेता है। अब माइटी इन वन के बारे में बता देना जरूरी है। माइटी इन वन मल्टीपर्पज यूज है। ये आपके स्पेशली वुडन फर्नीचर्स के लिए भी बना हुआ है, जो कि आपके पॉलिश वाले फर्नीचर होते हैं। पॉलिश वाले फर्नीचर के ऊपर अगर हम रोज गीला कपड़ा मारेंगे तो क्या होगा, उसकी पॉलिश निकल जाएगी। सो ये माइटी इन वन कहाँ काम आता है? आपके पॉलिश वाले फर्नीचर्स पे आपने डायरेक्ट स्प्रे करा, जैसे मैं आपको करके दिखा रही हूँ। आपने एक सूखा कपड़ा लिया और इस तरीके से उसको क्लीन कर दिया। इसी का एक और आता है पॉलिशर। उसको आपको क्या करना है, उसके लिए आपको सूखा कॉटन का कपड़ा रखना है, एक बार स्प्रे करना है और सूखे कपड़े से आपको कॉटन के कपड़े से इस तरीके से करेंगे तो क्या हुआ, आपकी क्लेंजिंग भी हो गई और आपकी पॉलिशिंग भी हो गई। अब क्या क्या चीज क्लीन हो सकती है? वुडन फर्नीचर्स क्लीन हो सकते हैं, लेदर के बैग्स, लेदर के शूज, लेदर के आपके जितने भी आइटम्स है वो सब इससे क्लीन हो सकते हैं। चिमनी क्लीन हो सकती है, आपके वार्डरोब्स क्लीन हो सकते हैं, सारी चीजें काम क्लीन हो सकती है। ठीक है, अब प्राइसिंग की बात कर लेते हैं। 130 MRP है। डीपी प्राइस आफ्टर रजिस्ट्रेशन ये हमें पड़ता है 115 का, और साल भर का मुनाफा देखते हैं तो अराउंड 60-70 रुपए का ये हमको पड़ता है। तो महंगा तो नहीं है, बिल्कुल हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा एक और डेमो। इसी के साथ अब हम आ जाते हैं हमारे ब्रश के पेस्ट के डेमो के ऊपर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ऐसे केस में हम पेस्ट उनसे ही ले लेंगे सामने से, अगर हमारे पास नहीं है। सबसे पहले आपको अपनी सपने बुक का एक पेज निकाल लेना है, जो कि थोड़ा इस तरीके का डार्क कलर का हो। ठीक है, इस तरीके का डार्क कलर का हो और कहीं भी निशान ना हो। एक पेज निकाल लिया, या मान लीजिए, चलिए मैं इस रेड बिंदी के ऊपर करके दिखाती हूँ। आज मैंने ये ले लिया। अब मेरे को सबसे पहले उनको बताना है कि आपका पेस्ट से हमारा पेस्ट इतना बेटर क्यों है, क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, मोस्टली लोग क्या कहेंगे, कोलगेट, दंत क्रांति, क्लोजअप, मिसवाक, बहुत सारे पेस्ट का नाम लेंगे। तो हमें किसी भी पेस्ट को, किसी भी ब्रांड को गलत नहीं ठहराना है। वो सब ब्रांड्स अपनी जगह है, बट हमारा ब्रांड उनसे थोड़ा बेटर है, क्योंकि ये प्रूफ देता है कि हमारे दांतों को कैसे क्लीन रखता है। अब हमें क्या बताना है कि हमारे दांतों के ऊपर एनामल की एक परत होती है। उस एनामल की परत को जब भी हम ब्रश करते हैं तो हम क्या कर रहे हैं, जब पेस्ट करते हैं, ब्रश पेस्ट करते हैं, तो हमारे जो एनामल की परत है उसको हम खत्म कर रहे हैं। तो चलिए आइए देखते हैं आपका पेस्ट उस एनामल की परत को किस तरीके से खत्म करता है। तो मैं पहले कोलगेट ले लेती हूँ और मैं दिखाती हूँ कि ग्लेज पेपर है, इस ग्लेज पेपर के ऊपर मैं थोड़ा सा ब्रश रगड़ के दिखाती हूँ कि किस तरीके से ये वर्क करता है ना, मतलब सॉरी, पेस्ट करके दिखाती हूँ। अब मैं थोड़ा सा पेस्ट अपने फिंगर पे ले लूंगी। ठीक है, अब मैं जो ये रेड बिंदी है इसके ऊपर लगाऊंगी और मैं इसको करती हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। आप देख पा रहे हैं लाल रंग मेरे हाथ पे निकल आया है। अब मैं अपना एक कॉटन का कपड़ा लूंगी और इसको पोंछ दूंगी। आप देख पा रहे हैं लाल बिंदी में एक दाग बन गया है, मतलब
जो हमारा कोलगेट का जो पेस्ट है, जो कहता है कि मैं बहुत ज्यादा अच्छा हूँ, दांत क्लीन करता हूँ, वो आपके दांतों को क्लीन नहीं कर रहा है, वो आपके जो एनामल है, जो शरीर आपकी क्षमता रखता है एनामल बनाने की, उसको खत्म कर रहा है। ठीक है, उसके बाद आप जितने भी पेस्ट हैं उन पेस्ट को आप बराबर एक के बाद एक लगा के दिखा सकते हैं, अदरवाइज वन इज मोर देन इनफ। उसके बाद आप अपने फ्रेश मोमेंट पेस्ट को लेंगे, अगर मैंने उसको 20 बार रगड़ा है तो इसको मैं कम से कम 40 टाइम्स इसको मैं ब्रश करूंगी। अब मैं कहाँ करूंगी, चलिए यहाँ कर लेते हैं या बालों पे कर लेते हैं, थोड़ा डार्कर एरिया लेंगे, हमेशा बालों पे कर लेते हैं और मैं यहाँ करती हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 28 29 30 31 32 30 34 35 36 37 38 39 40। मेरे हाथ में कुछ निकला, कोई कलर निकला नहीं। अब मैं इसको भी क्लीन करके दिखा देती हूँ कि इसने कोई भी निशान नहीं बनाया, कुछ भी नहीं करा, तो दैट मीन्स कि हमारा जो फ्रेश मोमेंट्स पेस्ट है मोदी केयर का, वो अमेजिंग पेस्ट है। अब हमें थोड़ा सा उनको और समझाना है कि जब भी हमारे दांत में ठंडा गर्म लगना शुरू होता है तो हमें डॉक्टर क्या बोलता है, आइदर चेंज योर पेस्ट और चेंज योर ब्रश, है ना। तो वो हमें सेंसोडाइन की रिकमेंडेशन देता है। सेंसोडाइन एक मेडिकेटेड पेस्ट होता है, उसमें कुछ मेडिसिन मिली हुई होती है, जिसकी वजह से वो हमें सेंसिटिविटी फील ही नहीं होने देता है। थर्डली, अगर सेंसोडाइन का छोटा पेस्ट आता है 175 समथिंग का और बड़ा वाला आता है 350 अराउंड का, तो क्या एक नॉर्मल जो हमारे घर पे जो होम जो हाउस हेल्पर्स आते हैं, क्या वो लोग यूज कर सकते हैं? शायद दर्द के मारे एक बार कर लेंगे पर बाद में नहीं कर पाएंगे। बट अगर वही सेम पेस्ट हमें, अगर इसकी एमआरपी है 84 समथिंग, डीपी प्राइस हमें पड़ता है 74 समथिंग का, और ईयरली बेनिफिट प्लान देखते हैं तो ये हमें पड़ता है 32 समथिंग रुपीज का। तो बताओ क्या हम ये पेस्ट नहीं ले सकते हैं? तो ये बिल्कुल हमें उन्हें इस तरीके से पूछना है। 4 तरीके के हमारे पेस्ट हैं। किसी को दंत क्रांति यूज करने की आदत है तो आप उनको हर्बल वाला दे सकते हैं। किसी को कोलगेट यूज है करने की आदत, तो आप एंटी कैविटी वाला दे सकते हैं। किसी को मिंट वाला क्लोजअप वाला जेल फॉर्म है तो हमारा ग्रीन जेल वाला आप दे सकते हैं, और किसी को नॉर्मल पेस्ट चाहिए तो आप फ्रेश मोमेंट्स दे सकते हैं। हर्बल वाला पेस्ट और सस्ता है 42 रुपीज का ही। सो इस तरीके से हम पेस्ट की थोड़ी सी नॉलेज उनको दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं। अब बात कर लेते हैं हमारे नेक्स्ट डेमो की, जो कि है ब्रशेस। आपको अपने ब्रशेस को इस तरीके से टर्न करके दिखाने हैं। ठीक है, क्या आपका ब्रश इस तरीके से मुड़ता है? क्या आपका ब्रश इस तरीके से मुड़ता है? दोनों ब्रशेस को दिखा दीजिए, क्या इस तरीके से मुड़ता है? बिल्कुल भी नहीं मुड़ता होगा। क्यों नहीं मुड़ता है? क्योंकि वो बने हुए हैं प्लास्टिक से। जैसे आप मोड़ने की कोशिश करेंगे वो टूट जाएंगे। और हम लोग क्या स्लोगन गाते हैं, अवॉइड प्लास्टिक, अवॉइड प्लास्टिक, पर मुंह के अंदर तो सुबह सुबह प्लास्टिक लेके घूम रहे हैं। तो ये प्लास्टिक नहीं है, ये सिलिकॉन से बना हुआ है, जो बच्चों के टीथर बनते हैं। ये उस वाले सिलिकॉन से बना हुआ है और इतना सेफ है कि आप एक छोटे से बच्चे को उसको दांत में चबाने के लिए दे सकते हैं। 2 ब्रिसल्स आते हैं, सॉफ्टर ब्रिसल्स और हार्डर ब्रिसल्स। देखिए, नोटिस कीजिए लीडर्स, ये वाला ब्रश है वो सॉफ्ट ब्रिसल्स होते हैं और ये वाला ब्रश है वो हार्ड ब्रिसल होता है। ठीक है, ये करने के बाद आप इसकी प्राइसिंग भी बताएंगे। एमआरपी 47 समथिंग है, आफ्टर रजिस्ट्रेशन ये हमको 32 समथिंग का पड़ता है, और ईयरली बेनिफिट प्लान देखिए, अगर साल भर की लॉयल्टी प्लान में हम आते हैं तो सिर्फ और सिर्फ 15 रुपए का पड़ता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एक और अमेजिंग सा डेमो। अब मैं देख रही हूँ कि मैं किस चीज का, बिल्कुल अब हम फ्रीडम का डेमो दे देते हैं। ठीक है, अब फ्रीडम के डेमो के लिए आपको क्या करना है, एक सैनिटरी पैड तो निकालना है, जो भी मार्केट का सैनिटरी पैड है, विस्पर हो गया या जो भी हो गया, आप वो लगा दीजिए। ठीक है, और एक तरफ हम निकाल लेते हैं हमारा फ्रीडम, उनके सामने ही निकाल लीजिए। और मैं एक तरफ लगा देती हूँ फ्रीडम और एक तरफ लगा देती हूँ हमारा विस्पर, हो गया, एक तरफ फ्रीडम हो गया। ठीक है, मैं थोड़ी जगह बनाती हूँ ताकि आप लोग को वीडियो दिख जाए प्रॉपरली। आई होप दिख रहा है, बिल्कुल। ठीक है, अब मैं हमेशा ये लाइजॉल की जो कैप है ये कैप ले लेती हूँ, हमेशा ये ढक्कन लेती हूँ। एक ग्लास में अलग से पानी भर लीजिए, रेडी रख लीजिए पानी को।
ठीक है, इस तरीके से मैंने पानी फिल कर लिया है। अब ये जो कैप है, एक दिन में एक फीमेल को 60 to 90 ml डिस्चार्ज होता है, डिपेंड करता है एज वाइज, सबका अलग अलग होता है। ये 30 ml का कैप है। मैं 3 ढक्कन इसमें भी डालूंगी और 3 ढक्कन हमारे फ्रीडम में भी डालूंगी। तो मैं सबसे पहले फ्रीडम में 3 ढक्कन डालूंगी, ठीक है, पॉइंट टू बी नोटेड। पहले फ्रीडम में डालना है 3 ढक्कन, 1 2 एंड 3। हमेशा हमारे फ्रीडम वाले में ही आप 3 ढक्कन डालेंगे। उसके बाद डालेंगे हमारे विस्पर वाले में 1 2 एंड 3, ठीक है। अब मैं वापस से कैप लगा देती हूँ। अपने हाथों को क्लीन करना जरूरी है लीडर्स, ताकि उनको ड्राइनेस दिख जाए। हाथ ड्राई है। अब मैं दोनों को प्रेस करती हूँ। अब आप बताएंगे कौन सा गीला है और कौन सा सूखा है, ठीक है। चलिए आइए इसकी बात कर लेते हैं। पहले इसको मैं एक हाथ से निचोड़ के दिखाती हूँ। इसने क्या करा, इसमें से पूरा पानी निकल रहा है। आप देख पा रहे हैं मेरे हाथ कैसे हो गए गीले एकदम। तो मैं अब अपने हाथों को वापस से पोंछूंगी। और अब हम जो हमारा मोदी केयर का फ्रीडम है, इसको भी स्क्वीज करके देखते हैं। इसको मैं दोनों हाथों से स्क्वीज करूंगी। मैं ग्लास ले लेती हूँ, मैं दोनों हाथों से स्क्वीज करूंगी। इसमें से कोई भी कुछ निकला? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ये बिल्कुल ड्राई रखता है। ये बिल्कुल ड्राई है, ठीक है। अब इसमें पिंक कलर की चिटिन चिप है, इसके भी नोट्स बना लीजिए आप लोग लीडर्स, वो बताना जरूरी है। ये जो चिटिन चिप है, ये 3-4 काम करती है। सबसे पहला हमें ड्राई रखती है, तो हमें कोई भी बैक्टीरियल फंगल इन्फेक्शन नहीं होने देता, क्योंकि हमें बिल्कुल सूखा रखती है। सेकेंड, आफ्टर पीरियड्स हमको व्हाइट डिस्चार्ज इशू होता है, तो वो व्हाइट डिस्चार्ज इशू ये होने ही नहीं देती है। क्योंकि आप अपना पर्सनल एग्जांपल शेयर कर सकते हो कि मुझे था और मेरा, ये आप मेरा एग्जांपल दे सकते हो। क्योंकि मैं इसको जब से यूज कर रही हूँ, मुझे बिल्कुल ये डिस्चार्ज व्हाइट डिस्चार्ज इशू है, एकदम खत्म हो चुका है। मुझे कोई भी डॉक्टर के जाने की जरूरत, गायनी के जाने की जरूरत नहीं पड़ी है। थर्डली, आफ्टर पीरियड्स, मान लीजिए, सॉरी, थर्ड पॉइंट हो गया। अगर मैं नॉर्मल ये वाला पैड अगर लगा के मार्केट निकली हूँ, तो ये मुझे कितनी जल्दी से चेंज कर लेना पड़ेगा, ये तो इसकी हालत ही बता रही है। बट अगर मैंने ये वाला पैड अगर मैं सुबह से शाम भी लगा के निकली हूँ, तो पहली बात तो ये मुझे ड्राई रखेगा, ये मुझे फील ही नहीं होने देगा गीलेपन का। और सेकेंडली, मुझे स्ट्रेस नहीं रहेगा, है ना, कि मुझे चेंज करना है। क्योंकि डॉक्टर्स कहते हैं कि हर 3-4 घंटों में आपको अपने सैनिटरी पैड को चेंज करने की जरूरत है। बट अगर आपने बाय चांस किसी रीजन से नहीं भी किया है, तो ये आपको इन्फेक्शन क्रिएट होने नहीं देगा। फोर्थ इसका आता है, ये सक्शन चिप का काम करता है। अब सक्शन चिप क्या होती है, हमने ये आजमा के देखा है हमारी ही टीम के कुछ यंग बच्चों के ऊपर, कि जो फीमेल्स होती है, टीनेजर्स होती है, उनके जब स्टार्टिंग में पीरियड्स आते हैं, तो वो बहुत लंबे चलते हैं, 6 दिन, 10 दिन, 8 दिन, इस तरीके से। तो हमने ये उनको दिया था लगाने के लिए, और उनके जो पीरियड्स हैं वो 10 दिन से लेके सीधा, मतलब 8 दिन के थे, 8 दिन से सीधा 4 दिन, 5 दिन पे आ गए। इसका मतलब ये नहीं है कि हम नॉर्मल फीमेल्स हैं, जो मदर्स हैं, उनके एक दिन में क्लियर हो जाएगा। नो, इट्स अ नॉर्मल प्रोसेस, नेचुरल प्रोसेस है। वो 4 दिन में होगा, 4 दिन में होगा। बट कहने का मतलब है, ये कुछ भी आपके यूट्रस के अंदर रहने नहीं देता है, वो उसको क्लीन कर देता है। तो बहुत बढ़िया है। 3 साइजेस आते हैं, रेगुलर, लार्ज, एक्स्ट्रा लार्ज, 220, 245 एंड 265 एमआरपी। हमें रजिस्ट्रेशन के बाद इसको 10 to 20% का डिस्काउंट मिलता है। 15 पैड का पैकेट आता है। पर्सनल यूज से बता सकते हैं कि 3 महीना एक ही पैकेट चलता है, क्योंकि पूरे दिन में सिर्फ 2 ही कंज्यूम होते हैं। उसके बाद तो आप आराम से फ्री घूम सकते हो। थर्ड डे के बाद तो ये ज्यादा लगते भी नहीं है, ठीक है। सो इस तरीके से आप फ्रीडम का भी एक डेमो दे सकते हो, ठीक है। अब एक आंवला आंवला जूस का और कर लेते हैं, और उसके बाद फिर अगर आपके कोई क्वेश्चंस होंगे तो मैं क्वेश्चंस ले लूंगी, ठीक है। मैंने अगेन पानी डाला हुआ है। अब मैं थोड़ा सा इस पानी के अंदर डाल देती हूँ बीटाडिन। वापस से बीटाडिन क्यों? क्योंकि एक बैक्टीरिया जैसा होता है, हमारे पेट में जाके एसिड क्रिएट करता है, बहुत सारी चीजें करता है। और आंवला जूस उसके ऊपर किस तरीके से वर्क करेगा वो देख लेते हैं, क्योंकि हमारा मोदी केयर का जो आंवला जूस है वो अमेजिंग है, ठीक है। अब मैंने थोड़ा सा इसको डाल लिया है, इस तरीके से गंदा कर लिया है, कैन यू सी। अब मैं अपना आंवला जूस ले लेती हूँ, और
आंवला जूस का एक ढक्कन मैं इसके अंदर डाल दूँ। ठीक है, आप देखिए मैंने अभी हाथ भी नहीं लगाया है और इसने अपना काम करना शुरू कर दिया। इसने मेरे पेट को एकदम क्लीन कर दिया है। ठीक है, तो आंवले जूस के बहुत सारे फायदे हैं। आप बिल्कुल आंवले जूस के फायदे बता सकते हैं कि आप इसको पिएंगे तो आपकी स्किन अच्छी होगी, विटामिन आपके विटामिन की पूरी पूर्ति होती है इसके अंदर। ठीक है, आप इसको खाली पेट भी ले सकते हैं, आप इसको खाने के बाद भी ले सकते हैं, आप इसको एज अ ड्रिंक शाम को ठंडे पानी में जैसे नींबू पानी पीते हैं उस तरीके से भी ले सकते हैं। सो आंवला जूस ऑल टुगेदर बहुत अच्छा है। आंवला खाने में भी खाते हैं तो हमसे खाया नहीं जाता है, बट अगर हम आंवला जूस पी सकते हैं तो 100% हम आराम से फटाफट पी सकते हैं इसको एज अ ड्रिंक। और हमारे जितने भी जो विटामिन की कमी है, हमारे बाल झड़ने की जो प्रॉब्लम है वो इससे ठीक होती है, हमारे स्किन पे जो रैशेस होते हैं वो इससे ठीक होते हैं। बहुत सारी चीजों को ये कवर अप करता है। तो आंवला जूस के बारे में आप इस तरीके से बता सकते हैं। ठीक है, सो लीडर्स आप लोग चैट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं कि आपको ये सारे डेमोस कैसे लगे, और आपके डेमो किट के अंदर ये सारी चीजें होनी मस्ट है, बहुत जरूरी है। ठीक है, सो आज की अपनी ये ट्रेनिंग है जिसके अंदर मैंने आपको इतनी सारी चीजें बताई है कि डेमो किट में क्या क्या प्रोडक्ट होना चाहिए, और डेमो किट में ये प्रोडक्ट्स के साथ साथ हमें क्या क्या चीजें कैरी करके चलनी है, एक एक स्टेप मैंने आपको क्लियरली बताया है। सोप का भी डेमो है हमारे पास, बट अभी मेरे पास डव सोप नहीं है इसलिए मैं बता नहीं पा रही हूँ, बट 100% आई विल मेक अ वीडियो एंड शेयर विद यू गाइस। और अब किसी का अगर कोई भी क्वेश्चन है तो प्लीज आप लोग बोल सकते हैं।